नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों की जगह 3 सीटों पर बाय इलेक्शन का ऐलान क्या हुआ, कुछ पुराने समीकरण बिगड़े और अब नए समीकरण चुनावी हलचल को तेज बना रहे हैं, क्योंकि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी अपनी जगह एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। आगामी 17 अप्रैल को मतदान है और उसके बाद 2 मई को नतीजे तो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बाजार है जो अपने अपने तरीके से नए समीकरण बना रहा है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ के लिए भविष्यवाणी ये बाजार अपने अपने तरीके से कर भी रहा है। सट्टे बाजार की सुगबुगाहट भी है जो आगामी चुनाव में रुचि रखने वालों के लिए एक दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। वैसे सभी का सवाल यही है कि आगामी 3 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी जीतेगी, उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। आज बात इसी बारे में भी करेंगे। कोशिश होगी सट्टे बाजार, लोगों की राय और सोशल मीडिया पर चल रही रेल से एक नया आंकड़ा निकालने की। आगामी विधानसभा सीटों के लिए भविष्य क्या होगा पार्टियों का, ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। 3 विधानसभा सीटों में सबसे पहले जिक्र करेंगे राजसमंद का, जो परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ है और यहाँ भाजपा मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। भाजपा की दिवंगत नेता किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उपचुनाव है। सट्टे बाजार के हिसाब से इस बार यहाँ भाजपा का पलड़ा भारी रह सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी, और वो इसलिए क्योंकि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा की 25 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका और खुद का बोर्ड बनाया। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि सबसे बड़ा खुलासा तो तभी होगा जब दोनों प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, जनता से वादे करेंगे और मतदाता उनके वादों को, उनके इरादों को कैसे समझता है, ये देखने वाली बात होगी। पिछले 30 सालों में कांग्रेस को सिर्फ एक बार ही यहाँ जीत हासिल हुई, और पिछले 3 बार के इलेक्शन को उठाकर देखें, उनके नतीजों पर गौर करें तो किरण माहेश्वरी ने लगातार अपनी सत्ता को मजबूत किया है और भाजपा को लगातार यहाँ से जीत दिलाई है। इसी तरह सहाड़ा की सीट है जहां पर कांग्रेस के दिवंगत नेता और विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ 47% से ज़्यादा मत हासिल किए थे, और वहीं 2013 में मोदी लहर आई और उस वक्त भी कांग्रेस के खाते में 38% मतदान थे। हालांकि उस वक्त बालूराम चौधरी एक रिकॉर्ड मतों से 82,000 से ज़्यादा मत लेकर जीते थे। 2018 में कैलाश त्रिवेदी ने फिर से कमबैक किया और भीलवाड़ा जिले की यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। अब सट्टे बाजार का मानना है कि इस बार भी कांग्रेस और भाजपा में कांटे का टक्कर होगी और ये मुकाबला देखने लायक होगा। लेकिन चुनावी पंडितों का कहना है, और उनका कहना जो है वो कांग्रेस की तरफ हल्का सा झुकाव दिखा रहा है, क्योंकि एक अमूमन ट्रेंड चलता है कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर वही पार्टी जीती है जिसका प्रत्याशी पहले रह चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं सुजानगढ़ विधानसभा सीट की, जो मतदाताओं के हिसाब से सबसे ज़्यादा है यहाँ की, यानी अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर सुजानगढ़ में सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है। इस क्षेत्र में जब भी विधानसभा के चुनाव हुए, यहाँ की जनता ने कभी भी एक पार्टी को 2 बार अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाया। 70 साल के इतिहास में सुजानगढ़ की जनता ने कभी भाजपा को अपना समर्थन दिया तो कभी कांग्रेस को गद्दी सौंपी। यहाँ से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद अब उपचुनाव है। ऐसे में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों पर यदि गौर करें, और 2013 में जब भाजपा को 50% से ज़्यादा मतदान मिला, वहीं 2018 में ये वोट शेयर घटकर 24% से भी कम रह गया, तो इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। और ऐसे कयास हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की राय है कि इस बार सुजानगढ़ में कांग्रेस फिर से बाजी मारेंगी। वैसे हमारे हिसाब से इस बार के इलेक्शंस में जो 3 विधानसभा के उपचुनाव है वहाँ पर 2 में कांग्रेस जीतेगी और 1 सीट भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन एक अन्य पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो 2023 की ज़मीन तैयार करने के लिए इन चुनावों में पुरजोर कोशिश कर रही है। उनके एक समर्थन का बहुत बड़ा दल है जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक मजबूत दावेदार के रूप में बता भी रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन विधानसभा के उपचुनाव के बारे में? आप क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, किस विधानसभा क्षेत्र में किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी रहेगा? आप नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।